दोस्तों यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि रीतिकाल का समय है। आपसे यहाँ पर रीतिकाल का समय पूछा गया है, जो कि सर्वमान्य समय है वह आपको बताना है। इसमें रीतिकाल का समय कौन सा होगा? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, संवत 1700 से 1900 का जो समय है यह रीतिकाल का सर्वमान्य समय है। इसके अतिरिक्त अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय निर्धारित किया गया है रीतिकाल का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीतिकाल को जो श्रृंगार काल नाम दिया है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा रीतिकाल को कौन सा नाम दिया गया है इनमें से? देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, अलंकृत काल। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं के द्वारा अलंकृत काल यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है। रीतिकाल के संदर्भ में अगर हम रीति शब्द का अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ इनमें से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ से आशय है। रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे तो इन लक्षण ग्रंथों का क्या मतलब था, क्या अर्थ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, काव्य रचना के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ। जो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ थे वह कहलाए, जो कि काव्य रचना के नियमों और लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ थे वह रीति ग्रंथ कहलाए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कौन सी परिस्थिति नहीं थी? रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी? नहीं वाली परिस्थिति आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार रीतिकाल में नहीं हुआ था। रीतिकाल में राजदरबारों में विलासिता का वातावरण था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म हुआ। विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई, लेकिन भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं था। अगला प्रश्न है, रीति काव्य को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? रीति काव्य को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। इन वर्गों में विभाजित किया गया है। हम पढ़ते हैं इसमें रीति सिद्ध कवि के बारे में, रीति मुक्त कवियों के बारे में और रीतिबद्ध अर्थात कि जिन्होंने रीति में बधे हुए ग्रंथ लिखे, जिन्होंने रीति से हटकर ग्रंथ लिखे और जो रीति में जो सिद्ध कवि थे इनके बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य है। तो रीतिबद्ध काव्य का क्या तात्पर्य था? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाले जो काव्य जिसमें कि लक्षण और उदाहरण दिए गए हों वह रीतिबद्ध काव्य कहलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि हैं? इनमें से कौन से कवि हैं जो कि रीति मुक्त कवि हैं? तो रीति मुक्त जो कवि हैं उनमें इसमें आता है नाम घनानंद का। इसके अतिरिक्त आलम बोधा ठाकुर, यह भी घनानंद जो हैं रीति मुक्त कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है? तो जो रीतिकाल में आचार्य कवि थे वह कौन कहलाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी रीतिकाल में उन्हें आचार्य कवि कहा जाता था, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? बिहारी दास रीतिकाल में किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आपको दिए गए हैं ऑप्शन। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि रीति सिद्ध है? यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा घुमाकर पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला है, आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है।
तो रसविलास रचना आचार्य चिंतामणि की रचना है रसविलास, और इसका आपको मुख्य विषय बताना है कि किस विषय का इसमें प्रतिपाद्य हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए है रस की शास्त्रीय विवेचना। रसविलास जो ग्रंथ है इसमें रस की शास्त्रीय विवेचना हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। इनमें से कौन कवि हैं जो कि रीति मुक्त कवि नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, जबकि ये रीति सिद्ध कवि हैं। और घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर यह रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अत्यधिक अलंकारों और छंदों का प्रयोग करने के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी महाराज जयसिंह। बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था। कौन कवि था जिसने कि रसलीन उपनाम से रीतिकाल में रचनाएं की थी, जबकि इनका वास्तविक नाम कुछ और था। ऑप्शन ए राइट आंसर है सैयद गुलाब नबी। जो सैयद गुलाम नबी थे इनका रसलीन उपनाम था, जबकि वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने गागर में सागर भरने का काम किया। रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। राइट आंसर ऑप्शन बी है बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया। अगला प्रश्न है रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। रीतिकाल में जो काव्य रचनाएं होती थी उसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि किस लिए काव्य रचनाएं होती थी। इसका राइट आंसर है काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। काव्य प्रयोजन का मुख्य कार्य था, जो काव्य रचना की जाती थी काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना इसका प्रमुख प्रयोजन था। अगला प्रश्न है लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि की है। यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि ने दी है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद के द्वारा यह उक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है। जो भूषण का काव्य है इसमें कौन सा काव्य गुण प्रधान रूप से पाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें जो प्रधान गुण है वह है ओज। भूषण का जो काव्य है इसका प्रधान गुण ओज है। अगला प्रश्न है भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, जिसमें ए और बी दोनों छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल दोनों का ही वर्णन मिलता है इनकी रचनाओं में। राजा शिवाजी के छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल दोनों के ही शौर्य और पराक्रम का इन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्य में नहीं है। कौन सी विशेषता है जो रीतिमुक्त काव्य में नहीं है, नहीं वाली बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है काव्य शास्त्रीय विवेचन। काव्य शास्त्रीय विवेचन जो काव्य रीति मुक्त काव्य है उसमें काव्य शास्त्रीय विवेचन नहीं पाया जाता, जबकि भक्ति, नीति और वीर काव्य की रचना हुई है। हृदय के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है। उदात्त और एकांतिक प्रेम का चित्रण भी हुआ है। अगला प्रश्न है रीतिकाल में गिरधर कविराय मुख्यतः किस लिए लोकप्रिय हैं। रीतिकाल में जो गिरधर कविराय हैं इनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी है नीतिपरक काव्य रचना के लिए। ये गिरधर कविराय रीतिपरक काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है अति सूधो स्नेह को मारक है।
अति सूधो स्नेह को मारक है काव्योक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, घनानंद की यह काव्योक्ति है। अति सूधो स्नेह को मारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक ओर कवि के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी विशेषता दी गई है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसके अंतर्गत आते हैं बिहारी बिहारी जो कि श्रृंगार निरूपक कवि थे। श्रृंगार की प्रधानता इनकी रचनाओं में मिलती है। केशवदास केशवदास थे रीतिबद्ध कवि, घनानंद थे रीति मुक्त कवि और भूषण थे वीर रस के कवि। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की काव्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो रीति काव्य में काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां आती हैं अर्थात की जो मुख्य विशेषताएं आती हैं उनके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भक्ति का सूक्ष्म विवेचन हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें ब्रजभाषा का अपूर्व परिष्कार हुआ। संस्कृत के बाद पहली बार काव्यशास्त्रीय विवेचन की परंपरा विकसित हुई और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही। भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुई? कौन सी रचना थी जिसके कारण भूषण आचार्य जो हैं वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिवराज भूषण। इनकी रचना शिवराज भूषण से। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि के संदर्भ में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिहारीदास जी के संदर्भ में यह उक्ति है। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है? बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है, उसकी विशेषता कौन सी विशेषता थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और उक्ति वैचित्र्य जो इनकी रचनाओं में मिलता है जिसके कारण इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। केशव की रामचंद्रिका की वह कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो किसी अन्य राम कथा काव्य में दुर्लभ है? केशव की रामचंद्रिका की वह कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो किसी अन्य राम कथा काव्य में दुर्लभ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संवाद योजना। संवाद योजना। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र उक्ति का मूल तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती, इसका अर्थ है, और यह केशव दास जी की उक्ति है। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है क्योंकि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इसका कारण बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि उनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है, पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें प्रधान है और उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला प्रश्न है, केशवदास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, यह कथन किसने कहा? तो केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिश्र बंधु जी का यह कथन है। मिश्र बंधु का यह कथन है, भाषा का मिल्टन। तो केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा है मिश्र बंधु ने। केशव के संवाद कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है यहाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। व्यंग्य वक्रोक्ति से पूर्ण है, पात्रों के चित्रण में सहायक है, नाटकीयता से पूर्ण है, तो
कोई भी इनमें गलत नहीं है, अर्थात कि ये सारे ही सही हैं। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, कविता में अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाली यह उक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, केशवदास की यह उक्ति है। इससे पहले भी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भूषण की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि भूषण की रचना नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बुंदेला प्रशस्ति। इसके अतिरिक्त शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण यह भूषण की रचनाएं हैं। रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की गलत कौन सा कथन है रीतिकाल के संदर्भ में? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना। इसके अतिरिक्त सारी रचनाएं सभी कथन सही हैं कि नायिका के नक्शे वर्णन की प्रवृत्ति मिलती है, प्रकृति का उद्दीपन रूप वर्णन की प्रधानता है और ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिहारी के संबंध में शुक्ल जी का यह कथन है। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल में कौन कवि है जो वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भूषण वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, केशवदास का जन्म स्थान है। केशवदास का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओरछा। केशवदास का जो जन्म स्थान है वह है ओरछा। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझे ही तो कविताई, न तौ राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। उक्ति किस कवि की है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारी दास। यह उक्ति है भिखारी दास की। भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य से भिन्न हैं? भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य से भिन्न हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। इन सभी रूपों में राष्ट्रीयता का समावेश, ब्रजभाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य रचना। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुजान। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? ऑप्शन बी, बिहारी का ग्वालियर में जन्म स्थान है। रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? रीतिकाल में जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रसखान। किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी इनाम में देते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिहारी को। रसनिधि कवि का वास्तविक नाम था। रसनिधि जो कवि थे इनका वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी सिंह। रसनिधि जो कवि थे इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप नयौ नयौ लागत ज्यों ज्यों निहारी है। यह पंक्ति किस कवि की है? इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन बी, घनानंद। यह पंक्ति है घनानंद की। इसी के साथ आज की क्लास, यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।